Brought to you by Techno Camon 30 series. चुनाव खत्म होने के बाद सबको इंतजार इस बात का है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन इन नतीजों से पहले आपको एग्जिट पोल बता देता हूं। बात पश्चिम चंपारण की सीट की। पश्चिम चंपारण की सीट, या यूं कहें कि चंपारण की सीट, इस सीट की चर्चा काफी ज्यादा होती है। ये सीट पिछली कहें तो इस बार चौथी बार यहां से बीजेपी के संजय जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के, एक लंबी अवधि से यहां सांसद रहे। उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर क्षेत्र में काम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर यहां पर कांग्रेस के खाते में यह सीट गई और कांग्रेस ने यहां मदन मोहन तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर एक और शख्स ने शुरुआती दिनों में सुर्खियां बटोरी। वो थे मनीष कश्यप। यूट्यूबर ब्लॉगर मनीष कश्यप जब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उसके बाद ये सीट काफ़ी हॉट सीट बन गई। काफ़ी दिनों तक वो चुनाव प्रचार भी करते रहे, लेकिन उसके बाद खबर आई कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और वो बीजेपी में शामिल भी हो गए। अब बीजेपी के नेता हैं मनीष कश्यप, यानी कि मनीष कश्यप को मना लिया गया। इस सीट पर चुनाव की बात करें तो यहाँ मदन मोहन तिवारी, चूंकि उनको काफ़ी कम समय दिया पार्टी ने तैयारी करने का, काफ़ी बाद में यहाँ से उम्मीदवारी घोषित की गई। कांग्रेस ने काफ़ी बाद में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। मदन मोहन तिवारी 2015 में कांग्रेस से विधायक भी रहे थे। संजय जायसवाल लगातार 3 बार चुनाव जीते, ये उनका चौथा चुनाव है। संजय जायसवाल को लेकर क्षेत्र में जनता में काफ़ी नाराजगी भी दिखी, लेकिन संजय जायसवाल और उनकी पूरी टीम, या यूं कहें कि बीजेपी का चुनाव प्रबंधन लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि वोटरों को मनाया जा सके। वहीं मदन मोहन तिवारी ने बहुत कम दिनों में, या यूं कहें कि चुनाव के लगभग 30 दिनों के अंदर, वो सबसे पहले तो चुनावी मैदान में आए और उन्होंने अपने लिए माहौल भी बनाया और चुनाव के दिन ये माहौल देखने को मिला। बिहार तक के रिपोर्टरों के इनपुट की माने तो मदन मोहन तिवारी यहाँ पर शानदार चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस के टॉप लीडरों की तरफ से उस तरीके से चुनाव प्रचार उनका नहीं किया गया, लेकिन मदन मोहन तिवारी ने खुद जो है मोर्चा संभाले रखा और कड़ी टक्कर दी है। बिहार तक का एग्जिट पोल रिपोर्टरों के इनपुट के अनुसार कहता है कि पश्चिम चंपारण की सीट, जो कभी कांग्रेस के खाते में रहा करती थी, हालांकि पिछली 3 बार से तो वो बीजेपी के पास है, वो उस पर हमारा एग्जिट पोल यानी कि बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि ये सीट फिर से बीजेपी के पास रह जाएगी, यानी कि संजय जायसवाल यहाँ पर चौथी बार चुनाव जीत सकते हैं। कड़ी टक्कर जरूर है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के हाथ ये सीट नहीं लगने वाली। बिहार तक के एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम चंपारण की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही। हर एक सीट का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार तक पर जाकर आप अपने सीट का एग्जिट पोल देख सकते हैं। साथ ही 4 जून को सबसे तेज नतीजे सिर्फ बिहार तक पर। धन्यवाद।